Good morning, students. Today we will start chapter 10th, Properties of Triangle. Okay, तो ट्राइंगल के बारे में तो आप सब जानते हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, जिसकी 3 एंगल्स होते हैं. ठीक है, ऐसे वन क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं, हम ट्राइंगल कहते हैं, है ना. तो अ ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय द 3 लाइन सेगमेंट. 3 लाइन सेगमेंट से क्या होता है, बाउंड होता है. ए बी, बी सी एंड सी ए. ठीक है, इसमें वर्टाइसिस क्या होंगे, वर्टाइसिस मतलब होता है पॉइंट. तो ए बी सी 3 पॉइंट्स है एंड साइड ए बी बी सी सी ए. ठीक है, फिर ये ट्राइंगल्स के टाइप्स बताते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, तो रिकॉल कर देते हैं. एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जिसके तीनों एंगल्स जो हों वो एक्यूट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री से छोटे हों. दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जिसका 3 एंगल्स में से कम एटलीस्ट 1 एंगल तो ऑब्ट्यूस हो, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एग्जैक्टली 90 डिग्री का एक एंगल हो. फोर्थ है इक्वी एंगुलर ट्राइंगल. ठीक है, जिसकी तीनों इक्वल एक्यूट एंगल्स हों. ठीक है, जिसके तीनों एंगल्स क्या हों, एक्यूट एंगल हों, तो इसे क्या बोला जाता है, इक्वल. जैसे कि 70 जैसे लिया तो 70 70 70 एक्यूट भी हुए और तीनों इक्वल भी हुए, तब इसे क्या बोलते हैं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल. फिर आता है इक्विलेटर ट्राइंगल. इक्विलेटर ट्राइंगल में जिनकी तीनों साइड्स इक्वल्स हों. ठीक है, 6th में आइसोसेल ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड इक्वल हों. और 7th है स्केलन ट्राइंगल, जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं हो. एक 3 है तो दूसरी 4 है, तीसरी 5 है, तीनों डिफरेंट साइड्स के. तो ये होते हैं हमारे एंगल्स के टाइप्स. ये आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हो. फिर जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180. द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ मेजर्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के. अब आते हैं हम क्वेश्चंस करने में. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल इन ईच ट्राइंगल. आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल में, ठीक है, जो अननोन मार्क्ड एंगल है, जैसे कि ये ए है इसमें, ठीक है, 2 तो हमको फाइंड है, 3rd नहीं पता, तो इसी की वैल्यू निकालनी है. तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180. तो तीनों को प्लस करेंगे, ए प्लस 63 प्लस 70 इज इक्वल टू 180. 63 प्लस 70 को ऐड होगा तो कितना होगा, 133 इज इक्वल टू 180. फिर 180 से 133 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 47 डिग्री. ओके, ऐसे ही बी है. बी में अपन का क्या है, हमको बी में बी की वैल्यू निकालनी है. तो बी प्लस 49. और यहाँ देखिए ये 90 डिग्री ना बुक में नहीं लिखा है, लेकिन हमको पता है कि स्ट्रेट एंगल ये 90 डिग्री का ही होता है, तो हमने खुद से यहाँ 90 रखा. ठीक है, ये वैसे बना हुआ था. तो बी प्लस 90 प्लस 49 इज इक्वल टू 180. 49 और 90 को ऐड करेंगे तो 139. 180 से फिर 139 को माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 41. सेम ऐसे सी है. ठीक है, सी में हमको क्या करना है, सी प्लस 125 प्लस 30 इज इक्वल टू 180. ठीक है, तो पहले 125 और 30 ऐड होंगे तो 155 हो जाएगा. फिर 180 से 155 को माइनस कर देंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 डिग्री. डी वाला आपका होमवर्क रहेगा. ठीक है, तीनों को सम करिएगा, इज इक्वल टू 180 लिखिएगा, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दीजिएगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी. ई में देखिए, ई की निकालनी है, 2 दिए हैं, 60 प्लस ई इज इक्वल टू 180. दोनों को ऐड करिए, 120. 180 में से 120 माइनस कर दीजिए तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री. ओके, एफ वाला भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क. जी वाले में हमें ए की भी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की भी वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, और हमको एक ही ट्राइंगल में उसका बाइसेक्ट हो रहा है तो 2 ट्राइंगल्स बन जा रहे हैं. ठीक है, तो हम पहले एक जो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं एक एक करके लेंगे. पहले जब हमने इस वाले ट्राइंगल में फाइंड किया तो इसमें हमको 3 एंगल कौन सा दिखे, ए प्लस 37 प्लस 108 इज इक्वल टू 180. ठीक है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के सम 180 के बराबर होगा. 37 और 108 आपस में ऐड होके 145 बन जाएंगे, इज इक्वल टू 180. 180 से 145 माइनस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 35. ठीक है, अब सेकेंड इधर पे. ठीक है, यहाँ हमको क्या करना है,
28 प्लस बी, ठीक है। अब हमको पहले तो यहाँ का एंगल नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ का एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब मैंने आपको बताया लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से क्या होता है, एक ही पॉइंट में एक ही लाइन पे दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 के बराबर। तो 108 प्लस यहाँ पे अननोन इज इक्वल टू 180, तो 180 से 108 को माइनस कर देंगे तो यहाँ का एंगल निकल आएगा, ठीक है। तो 180 से 108 को माइनस किया तो 72 डिग्री आ गया, ठीक है। इसको नाम दे दीजिएगा ABCD, तो हमको ACD निकालना है। तो 72 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद अब ये 72 जब आ गया इधर पे 72 डिग्री, ठीक है। अब हम इधर पे इनमें लगा लेंगे 28 प्लस 72 प्लस बी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो बी की वैल्यू 28 और 72 को ऐड किया तो 100, 180 में से 100 माइनस किया तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 80 डिग्री। सेम आपका एच है, ठीक है। एच में भी हमको क्या है, दो ट्राइंगल्स दिए हैं, ठीक है। पहले ABC में हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमको P प्लस 100 प्लस 45, ठीक है। ABC इसको C कर लीजिएगा, इसको D कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम पहले ABC में हमने क्या दिया, P प्लस 100 प्लस 45 इज इक्वल टू 180। P की वैल्यू इधर से आ जाएगी ऊपर वाले ट्राइंगल से, नीचे वाले ट्राइंगल के लिए हमने क्या लिया, BCD। तो इधर पे 65 प्लस 40 प्लस Q इज इक्वल टू 180, तो इधर से क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू, ठीक है। तो P और Q की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल गिव सुटेबल रीजंस। आपको क्या करना है, जितने भी वेरिएबल दिए हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है और उनका रीजन देना है। तो हमको यहाँ पे कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, P, ठीक है। ये सब तो लाइंस के पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ABC ये तो हमने नेमिंग करी उस फिगर की, लेकिन इसमें एंगल कौन सा दिख रहा है, P। हमको मतलब P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए ये एंगल A जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है ना, ठीक है, क्योंकि इधर पे ये बना हुआ है तो ये 90 स्ट्रेट एंगल, ठीक है, तो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हम P निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से 35 को माइनस कर देंगे तब जाके P आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो AE है, ठीक है, और यहाँ से हमने एक कंस्ट्रक्ट करके एक और लाइन बनाई इसके जो कि पैरेलल चल रही है, ठीक है। तो AE पैरेलल किसके है, BF के, ठीक है। तो क्या होगा, 90 में से 35 माइनस कर देंगे तो यहाँ का एंगल निकल आएगा। तो 90 में से 35 एंगल माइनस होगा तो 55 डिग्री, विच इज द वैल्यू ऑफ P, ओके। सेम ऐसे बी में देखिए, यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमको यदि तीनों एंगल्स पता होते तो हम 180 की प्रॉपर्टी लगा के निकाल देते, लेकिन हमको जो बी वाला है उसके अंदर इंटीरियर एंगल की वैल्यू नहीं पता है, एक्सटीरियर की पता है। तो हम फिर से मैंने आपको बताया एक ही लाइन में एक ही कॉमन पॉइंट होता है तो दोनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। तो 180 से यदि हम 125 माइनस कर देंगे तो अंदर इंटीरियर एंगल निकल आएगा। तो 180 में से 125 माइनस किया तो 55 डिग्री आ गया, ठीक है। ABC की यहाँ कितना आ जाएगा, 55 डिग्री, ये देखिए। फिर अब इधर पे हम अंदर पे एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। x प्लस 65 प्लस 55 इज इक्वल टू 180, ठीक है। 55 और 65 आपस में ऐड हो जाएगा तो 120 इज इक्वल टू 180। 180 से 120 माइनस किया तो 60, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री, ओके। फिर है हमारा C वाले में हमको देखिए, ये आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालनी है, 2x और 3x की। तो सबसे पहले देखिए हमने देखा कि ये जो ADC है, मतलब DAC है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो बराबर होगी यहाँ पर 3x के। करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों क्या होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब इन तीनों में अंदर में हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2x प्लस 3x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। 2x प्लस 3x 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। 5x में से फिर 180 में से 50 माइनस हुआ तो 130। x की वैल्यू निकालने के लिए 130 अपॉन 5 किया तो 26। x की वैल्यू कितनी आई गई, 26।
अब हमें निकालना क्या था 2x, तो 2 इंटू 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा 52, एंड 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3 इंटू 26 कितना आ जाएगा 78। डी वाले में देखिए तीनों एंगल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 के बराबर, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180, 180 अपॉन 3 किया तो 60। सेम ऐसे ई वाले में हमको तीन एंगल कौन से दिख रहे हैं, x प्लस 2x प्लस 90, तो तीनों का सम 180 के बराबर, और आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। एफ वाले में देखिए, एफ वाले में हमको x की भी निकालनी है, ये यहाँ पे एक वेरिएबल x है और यहाँ y, दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम देखिए y की निकालने के लिए हमको नीचे वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा ABC, और हमको ऊपर निकालने के लिए x की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर का यहाँ का ये एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ट्राइंगल से y की वैल्यू निकाली, तो देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए जो एंगल C है वो हमको बताना पड़ेगा कि कितना है, तब तो हम इसमें 180 वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 185, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर होगा, तो ये भी कितना होगा 85। तो y प्लस 85 प्लस 54 इज इक्वल टू 180, ठीक है, 85 और 54 प्लस होंगे तो 139, 180 से 139 माइनस होगा तो 41, y आ गया। अब x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये जो PQ है वो पैरेलल चल रही है AB के, ठीक है। तो x वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 85 और ये जो y की वैल्यू आ गई है, ये तीनों एंगल का सम, ठीक है, 1 2 3, ये तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा, 85 x और c का, ठीक है। तो 85 और x कितना है हमारा 40, x की तो निकालना है, इधर पे c कितना है कितना है c का ये नीचे वाला पार्ट, मतलब y की वैल्यू 41, तो 85 और 41 को प्लस किया जाएगा 126 और उसको 180 से माइनस कर दिया जाएगा तो 54, तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका g है, g में हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले एंगल C निकालेंगे। एंगल C निकालने के लिए 180 से 89 को माइनस कर देंगे तो एक्स C का हमारा इस साइड का वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 91, ओके। और एंगल A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल A कैसे निकालेंगे, तो एंगल D का जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल D जितना होगा वो उतना ही एंगल A होगा, तो D जब 45 है तो एंगल A भी 42 होगा। अब ट्राइंगल ABC से हमको एंगल A भी पता है, C भी पता है और B तो हमको निकालना है, तो एंगल A कितना है हमारा 42 प्लस एंगल C कितना है 91 प्लस x इज इक्वल टू 180, 42 और 91 ऐड होंगे तो 133 इज इक्वल टू 180, 180 से 133 को माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 47 डिग्री, ठीक है। तो इधर पे सारे क्वेश्चनों में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। अब h वाले में भी सेम हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x यहाँ पे है, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने बोला कि ये जो AB है वो पैरेलल चल रही है CD के, ठीक है। तो ये जो एंगल P है, ठीक है, एंगल P वो ओवरऑल कितना है 118 R के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब तीनों एंगल सम लगाते हैं तो 118 यहाँ का आ गया, ठीक है, प्लस x प्लस 22 इज इक्वल टू 180, क्योंकि एक ही पॉइंट पर जितने एंगल्स बनते हैं उन सब का सम 180 है। P का हमने नीचे निकाल दिया, ठीक है, कि ये R से करस्पॉन्डिंग है। अब तीनों का सम कितना 180 के, तो 118 में 22 ऐड हुआ तो 140 इज इक्वल टू 180, 140 को वहाँ ट्रांसफ़र किया तो माइनस 140, 180 से 140 माइनस हुआ तो x की वैल्यू क्या आ गई 40, ठीक है, ये भी x की वैल्यू आई। अब दूसरा y भी तो है, y की निकालने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर का लेना पड़ेगा, ये तीनों एंगल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, y प्लस एक्स प्लस 75, तो x हमारा निकल चुका है 40 प्लस 75 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 65 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन द फिगर शो दैट, हमको प्रूव करना है कि इसमें जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, एंगल A B C D E F, सबका सम जो है वो 360 के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे वाला, उस वाले ऊपर वाले का एंगल का 180 होगा, नीचे वाले ट्राइंगल का 180 होगा, दोनों को ऐड करेंगे 180 180 360, तो हमको बताना है कि चार जितने 6 एंगल्स जो बन रहे हैं उनका सम कितना है
360 के बराबर। तो हमने बोला ट्राइंगल ए बी सी में जब हमने बोला तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अगेन जब हमने अब डी ई एफ की बात करी, डी ई एफ, यहाँ पे भी एंगल डी एंगल ई एंगल एफ का सम जो है वो 180 के बराबर होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, बोथ इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड। तो सारे एंगल लेफ्ट का लेफ्ट के साथ ऐड होता है, तो ए बी सी डी ई एफ सारे प्लस में इज इक्वल टू 180 प्लस 180 तो 360। यही चीज हमको प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर बी ओ एंड सी ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। बी और सी के, बी ओ एंड सी ओ जो है वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, बी को 2 एंगल्स में और सी को भी 2 एंगल्स में। तो हमको बताना है कि एंगल बी ए सी जो है वो 80 है और ए सी ओ जो है वो 30 है। तो हमको बताइए बी ओ सी की वैल्यू क्या होगी, बी ओ सी की, और ओ बी सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम बोलेंगे कि जब ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, जब ओ सी जो है वो ए सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ए सी बी निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 प्लस 30 कर देंगे, तब जाके, क्योंकि सी हमको पूरा चाहिए है, तो 30 प्लस 30 किया तो 60 आ जाएगा। ए सी बी कितना होगा, 60। ठीक है, अब ट्राइंगल हम ए बी सी की बात करेंगे, ऊपर वाले ए बी सी की ऊपर वाले में करें तो देखिए ये 80 है। ठीक है, ये हमारा टोटल सी कितना है, 60। और बी तो हमको निकालना है, बी तो नहीं पता, तो बी प्लस 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। 80 प्लस 60 ऐड हुआ 140 इज इक्वल टू 180। 140 180 से माइनस होगा तो 40। एंगल बी कितना आ गया, 40। ठीक है, अब हमको बी का ऊपर वाला पार्ट निकालना था, इतना, तो 40 का आधा कर देंगे, बी पूरा 40 है तो इतना पार्ट कितना होगा, B1 पार्ट उसका 40, तो 40/2 किया तो 20। ठीक है, अगेन अब ओ बी सी नीचे वाला ट्राइंगल लिया, नीचे वाले ट्राइंगल में देखिए ये भी हमारा 20 आ गया। ठीक है, ये 30 है, ओ निकालना है, तो तीनों का जोड़कर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम कितना 180 के बराबर होता है। ओ प्लस 20 प्लस 30 50 इज इक्वल टू 180। 180 में से 50 माइनस होगा तो 130। ठीक है, तो हमारे दोनों एंगल्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए, जब भी हमारी क्वांटिटीज रेशियो में होती है तो हम उसको ऐसे अलग करके नहीं लिख सकते हैं, हमको एक क्या लेना पड़ता है, एक कॉमन रेशियो लेना पड़ता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉमन रेशियो, लेट द कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू एक्स। इन तीनों क्वांटिटीज का कॉमन फैक्टर एक्स है। अब हम इन तीनों के साथ एक्स को फाइंड करके अलग अलग लिख सकते हैं। तो हमने बोला एंगल्स क्या हो जाएंगे, 2x, सेकेंड है 3x और थर्ड वाला 4x हो जाएगा। ठीक है, अब हम बोलेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 2x प्लस 3x इन ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ इन ट्राइंगल लिख दीजिएगा। तीनों का सम कितना 180 के बराबर, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180। 4 में 3 ऐड हुआ 7x, 7x में 2x हुआ तो 9x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू निकालनी है तो 180/9, 9 वजह 9, 9 2 जा 18, 0 का 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। फर्स्ट वाला है 2x, तो 2 इंटू एक्स किया तो 2 इंटू 20 40 आ गया। दूसरा है 3x, तो 3 इंटू 20 किया तो 60 आ गया। और तीसरा है 4x, 4 इंटू 20 किया तो 80 आ गया। तो एंगल्स क्या बन गए, 40, 60 एंड 80। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 3 एंगल्स कैन नॉट बी द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। हमको बताना है कि ये 2 एंगल्स में से कौन से ट्राइंगल के एंगल हैं या नहीं। ठीक है, तो हमको तीनों को ऐड करके देखना पड़ेगा। तीनों का सम यदि 180 के इक्वल होता है तो हम बोल देंगे कि वो ट्राइंगल के ग्रुप का है, और नहीं तो नहीं है। तो फर्स्ट वाले में 60 50 70 को ऐड किया तो देखिए 6 और 5 110, 110 प्लस 70 180। ठीक है, ये 180 के इक्वल आ गया, तो हम बोल देंगे द ग्रुप ऑफ एंगल्स कैन बी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं। सेकेंड था
49 प्लस 72 प्लस 63, इन तीनों को ऐड किया तो हमने देखा 184 आ रहा है आंसर। तो द ग्रुप ऑफ एंगल्स कैन नॉट बी द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, इसके जो ग्रुप के एंगल्स हैं वो ट्राइंगल को फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ ट्राइंगल हैज़ द 2 इक्वल एंगल्स, यदि एक ट्राइंगल के 2 इक्वल एंगल्स हैं, ईच ऑफ इज इक्वल टू द ट्वाइस द रिमेनिंग थर्ड एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो हमको क्या करना है, ट्राइंगल के एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हमने बोला लेट द थर्ड एंगल बी एक्स, उसका थर्ड एंगल क्या है, एक्स है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दो तो ये 2 इक्वल हैं और उसके ट्वाइस है। ठीक है, थर्ड वाला यदि हमने एक्स माना है तो दूसरा उसका क्या है, ट्वाइस है, थर्ड एंगल का ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है। तो दो दूसरे एंगल क्या हो जाएंगे, 2x 2x, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 180, ऐड करेंगे तो 2 2 4, 4 में एक जो है तो 5x इज इक्वल टू 180। x निकालने के लिए 180 अपॉन 5 किया, 5 से 180 को कैंसिल किया तो 36 आ गया। ठीक है, तो थर्ड एंगल कितना आ गया, थर्ड एंगल हमारा कितना आ गया 36, और हमको बाकी के जो 2 निकालने थे 2x, तो 2 इंटू 36 करेंगे तो 72। तो ट्राइंगल्स के एंगल्स क्या क्या आ गए, 36, 72 और 72। ठीक है, तो ये थे हमारा सेल्फ प्रैक्टिस 10 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।